नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि आदर्श बूथ बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर में तैनात बीएलओ कर्मियों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। साथ ही जानेंगे कि छठे चरण के मतदान के दौरान कहां कुछ जगहों पे वोट देने को लेकर दिखा उत्साह। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंबेडकर नगर में आदर्श बूथ बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर में तैनात बीएलओ कर्मियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर किन कारणों से प्रशासन स्वयं विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने में लगे कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बीएलओ ब्रजेश पाल द्वारा बताया गया कि सुबह आने के पश्चात हम लोगों को पुलिस प्रशासन ने कहा कि बूथ से 100 मीटर की दूरी पर आप लोग बैठे, आप लोगों का अंदर बैठना मना है। ये कहकर चुनाव ड्यूटी में लगे बीएलओ को कैंप से बाहर निकाल दिया। फिर भी किसी तरह बीएलओ द्वारा विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर किसी प्रकार कार्य पूर्ण किया गया और लगभग 2 घंटे पश्चात बैठने के लिए सीट और बेंच की व्यवस्था बीएलओ द्वारा स्वयं की गई। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। बाल विकास परियोजना से मेरा पद है कि आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और बीएलओ के काम के लिए हम लोग को नियुक्त किया गया है। डीएम साहब के आदेशानुसार 6:30 बजे हम लोग को यहाँ उपस्थित रहना चाहिए था। एक आए महानुभाव, वो है सीनियर साहब थे। कौन साहब थे? पुलिस के। हाँ, बाहर के थे। बाहर के थे कि जिले के थे? अब यहाँ चुनाव ड्यूटी में है, वो चुनाव ड्यूटी में है। जी। उनसे छोटे वाले कर्मचारियों ने कहा कि आप लोग अंदर कहाँ जा रही हैं, बस्ता जमा कर दिए, हम ड्यूटी कर लेंगे, जाओ। तो हम उनके बड़े सीनियर से शिकायत किए तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो कह दिया होगा, मजाक किया होगा। अरे हम कहे हमारा उनका क्या रिश्ता जो मजाक करते हैं जी। मजाक करने का क्या औचित्य होता है? हम ड्यूटी करने आए कि मजाक करने आए हैं? उसके बाद 45 मिनट बाद ये बंधु ये मंगवाए अंदर से, तब जाके बेंच मिला और खड़े तब तक पर्ची हम लोगों ने दिया। मतलब आपको जो है बूथ से जो है इतनी दूर पे रखा गया है, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। हर जगह बीएलओ को अंदर ही रखा जाता है, आप लोग को रोड क्यों कर दिया गया है? पिछली दफा हम लोग अंदर में किया गया था, अभी अंदर हैं, अब भी हर जगह अंदर है, आप ही लोग क्यों बाहर हैं? अब यहाँ पे जो आए हैं बाहर के पुलिस नहीं जाने दिए तो क्या अपना काम बच्चों द्वारा करवा रहे हैं, अपनी ड्यूटी बच्चों करवा रहे हैं। नाम पूरा बताइए। ब्रजेश कुमार पाल, बीएलओ आप हैं जी। कौन सी ऐसी दिक्कत थी कि आप लोग को बूथ से बाहर कर दिया गया है रोड पे? सुबह 6:30 बजे जब हम लोग अपनी ड्यूटी पे उपस्थित हुए तो यहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं चुनाव ड्यूटी में जी, इनके द्वारा ये कहा गया गेट के बाहर से ही हम लोगों को यहाँ बैठा दिया गया कि आप लोग कम से कम 100 मीटर दूरी में बैठिए, आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मतदान केंद्र से आप लोग 100 मीटर की दूरी पर बैठिए। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि किस कारण आप हम लोग कह रहे हैं कि प्रशासन से हमको आदेश है। उसके कुछ देर बाद हम पानी पीने वहाँ जा रहे हैं तो वो लोग खुद अपनी ड्यूटी ना करके स्कूल के छात्रों द्वारा अपनी ड्यूटी करवा रहे हैं, जिससे वो लोग जिसको चाह रहे हैं उसको अंदर जाने दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, ये बेंच कब मुहैया हुई आपको? बेंच हम स्वयं कई लोगों से रिक्वेस्ट किए, तब हम खुद लेके बेंच आके अपना रखे हैं। करीब 8 बजे के बाद हम बेंच लेके आए हैं। 8 बजे के पहले आप हम लोग यहाँ गिनती वगैरह जो तख्ते रखे हुए हैं उस पर बैठ के अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मैंने ऐसी कौन सी दिक्कत थी कि आपको बाहर किया गया? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं जो चुनाव ड्यूटी में पुलिस प्रशासन वाले लगे हुए हैं। डीएम साहब के द्वारा आपको क्या कहा गया था? डीएम साहब द्वारा हमको न कोई सूचना मिली, न कोई अधिकारी निरीक्षण करने के लिए। कल परसों में आप लोग की जो मीटिंग थी बूथ अंदर के लिए कहा गया था। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया में 362 विधानसभा क्षेत्र बासडी से भाजपा प्रत्याशी केतकी सिंह ने दिखाई अपनी नाराजगी। बलिया के 362 बासडी विधानसभा क्षेत्र में सपा एवं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के अभद्रता से ग्राम असेगा में नाराज भाजपा नेत्री केतकी सिंह। बलिया से सीनू संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। नवलपुर के हुसैन इंटर कॉलेज पे मतदान के दौरान बाहर महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिली। दूसरी तरफ कस्बा सलेमपुर में भी दोपहर 2 बजे तक 50% वोट पोल हो चुके थे। वृद्ध महिलाएं व्हील चेयर से वोट देने आए और अपने मत का प्रयोग किया। वहीं लार के सुतावर प्राथमिक विद्यालय पे चल रही वोटिंग के दौरान लेकिन दोपहर के समय तक वोट पोल की बात की जाए तो लगभग 45% वोट पड़ चुके थे। देवरिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ में पट्टी राजमार्ग पर ग्राम अमरा के पास बीती रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार 3 महिला समेत कुल 5 लोग सुरक्षित हैं, जिन्हें खरोच भी नहीं आई है। फिलहाल कार सवार लोग कहां के थे, कौन लोग थे, ये पता नहीं चल पाया है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। आज जनपद सोनभद्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन रहा, जिसमें जनसभा को संबोधित करते हुए 4 विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी को जिताने के लिए जनसभा को संबोधित किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए गैस सिलेंडर से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दे को उठाया। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली के माधोपुर से है, जहां पीएम मोदी ने चंदौली की जनता को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों को गिनाते हुए विरोधी दल पर खूब तंज कसा। लोगों से अपील की कि सभी लोग भाजपा को वोट कर फिर से भाजपा की सरकार को बनाएं। भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का गठबंधन चंदौली के हर नागरिक से है। चंदौली की धरती का आज़ादी से लेकर राष्ट्र निर्माण तक सभी क्षेत्रों में अहम योगदान रहा है और भाजपा सरकार ने भी इस योगदान का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना नारखी पुलिस सहित क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता मिली है। ऑटो चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को अवैध तमंचे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह प्रकरण थाना नारखी से संबंधित है। 27 जनवरी की देर रात्रि एक लूट हुई थी वहाँ, जिसमें कुछ बदमाश यहाँ ऑटो चालक को एक सवारी बनकर यहाँ से उन्होंने हायर किया जाटोपुरी से, और नारखी में चिनौरा पुल के पास कपावली के जंगलों में ले जाके उसको बंधक बना के छोड़ दिया और ऑटो लूट के भाग गए थे। इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है नारखी पुलिस ने, जिसमें प्रभारी निरीक्षक प्रदीप की भूमिका रही है और स्वाट प्रभारी तथा सर्विलांस सेल की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही है। इस खुलासे में यह प्रकाश में आया कि इसमें 5 अभियुक्त शामिल थे, जिसमें एक अभियुक्त पूर्व से जेल में है। 3 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। विशाल, सौरभ और हिमांशु को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही से 2 अवैध असला, 315 बोर, 4 कारतूस तथा जो लूटा गया ऑटो है वो बरामद हो गया है। इस तरह पर्याप्त सबूतों के साथ इनको माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, जो अभियुक्तों का प्रोफाइल क्या है? ये शौकिया अपराध करने का इनका प्रोफाइल है और अपने खर्चे पूरा करने के लिए। और आपको बताता चलूँ कि जो अभियुक्त जेल में है वो अभी कुछ ही दिन पहले हत्या के आरोप में जेल में गया था, वो भी इसमें शामिल था। और एक अन्य अभियुक्त की भी अभी हमें तलाश है। शीघ्र ही इसका संपूर्ण खुलासा भी होगा। सर, इसमें कोई एक अभियुक्त बता दें यूपीएसआई की। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पिपरा कोठी में प्रखंड मुख्यालय स्थित आईसीडीएस कार्यालय का गुरुवार को प्रमुख रजनीश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सीडीपीओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर व 2 महिला पर्यवेक्षिका बिना सूचना के गायब पाई गई। प्रमुख कुमार ने इन लोगों के गैर हाजिरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया जाएगा और इन सभी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए डीएम व आईसीडीएस के कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखा जाएगा। जी बताया जाए सर। आज हमने बाल विकास परियोजना कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें सीडीपीओ मैडम अनुपस्थिति पाए गए और भी स्टाफ इनका पर्यवेक्षक है, डाटा ऑपरेटर है, ये लोग भी अनुपस्थित पाए गए। कितने लोग हैं इसमें, मतलब इसमें कार्यालय में? कार्यालय में 6 आदमी हैं, जिसमें 1 आदमी जिला में कार्यरत है, बाकी 5 आदमी हैं। 5 आदमी में मात्र 2 आदमी यहाँ पे उपस्थिति है। हाँ। बाकी 3 आदमी मतलब अनुपस्थित है, गायब हैं। अच्छा, उपस्थिति मतलब को यहाँ मौजूद है? उपस्थिति में 2 आदमी हैं, बड़ा बाबू हैं, परियोजना सहायक हैं। अच्छा, सीडीपीओ मैडम? सीडीपीओ मैडम नहीं है। अच्छा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। रतलाम में द इंटरनेशनल लॉयंस डिस्ट्रिक्ट 3233 जीवन की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ लॉयन रश्मि गुप्ता द्वारा अमृतम सेवा सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च तक महिलाओं के सम्मान करो मनाया जा रहा है। सेवा सप्ताह अंतर्गत महिलाओं के विभिन्न आयोजनों का दायित्व गवर्नर द्वारा डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लॉयन यास्मीन शिरानी, लॉयन एहतेशाम अंसारी, लॉयन वीना झांझरे को सौंपा गया है। इस तारतम्य में आज नरसी वाटिका में फ्रंटलाइन वर्कर के स्वास्थ्य का परीक्षण डॉक्टर नेहा सी परमार, चांदनी पारगी, अनीता पाटीदार, स्टाफ नर्स द्वारा किया गया है। शिविर में 50 महिलाओं का बीपी, शुगर एवं महिलाओं से संबंधित बीमारियों का परीक्षण भी किया गया। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
पुलिस विभाग पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। किसी से रिश्वत लेने का आरोप तो किसी को झूठे मामले में फंसाने का आरोप पुलिस कार्मिकों पर लगता ही रहता है। लेकिन सरगुजा पुलिस ने एक मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जो समाज के बीच पुलिस की छवि को साफ सुथरी बनाए रखने में काफी है। दरअसल सरगुजा पुलिस की मदद से गर्भवती महिला का सामान्य प्रसव कराया गया। मामला सरगुजा जिला के सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। गुरुवार की तड़के सुबह डायल 112 वाहन में तैनात आरक्षक जगवेश्वर को सूचना मिली कि ग्राम पटेला को पापरा में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा उठी। महिला दर्द से कहार रही है, जबकि गर्भवती महिला को अस्पताल तक ले जाने के लिए परिजनों के पास कोई साधन भी नहीं है। सूचना मिलते ही डायल 112 में तैनात आरक्षक जगेश्वर अपनी टीम के साथ ग्राम कोपा पारा पहुंच गए। इसके बाद गर्भवती महिला को डायल 112 से पुलिसकर्मी अस्पताल तक ले जाने के लिए निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले गर्भवती महिला का प्रसव पीड़ा बढ़ने लगा। महिला की स्थिति को देख पुलिसकर्मियों ने बीच रास्ते में प्रसव कराने का निर्णय लिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने तत्काल नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया और मामले की सूचना स्वास्थ्य कर्मियों को दी। इधर पुलिस से सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने डायल 112 यानी पुलिस की वाहन में ही महिला का सकुशल प्रसव कराया। मानवता के नाते पुलिसकर्मियों द्वारा की गई मदद से महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को पुलिस वाहन में जन्म दिया है। महिला और बच्चे की स्थिति सामान्य बनी हुई है, जिन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। बहरहाल पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए इस कार्य की वजह से समाज के बीच सरगुजा पुलिस की छवि को एक अलग पहचान मिली है। जी सर, बता दें पुलिस एक मान्यता सामने आई है, किस तरह से इसमें किया गया था, किस तरह से योगदान है? आज दिनांक जो है 3/3/2022 को थाना सीतापुर पुलिस में जो रात्रि में जो डायल 112 की जो टीम रहती है उसमें आरक्षक जयेश्वर जो था उसमें तैनात था। उनको जो है इवेंट आया कि जो ग्राम पेटला कोपापारा में एक गर्भवती महिला है, वो उसको तत्काल इमरजेंसी है और ज़रूरत है उसको हॉस्पिटलाइज करने की। तत्काल हमारी डायल 112 की टीम वहाँ पर मौके पर गई और भोर वही लगभग 3 साढ़े 3 बजे जो है जब उसको जो है सकुशल उनके परिजनों के साथ ला रहे थे तो डायल 112 वाहन में ही जो है जो हॉस्पिटल के पास पहुँचते पहुँचते उनका डिलीवरी हो गया है। उसको गाड़ी को खड़ा करके सुरक्षित डिलीवरी कराया गया है और नर्स लोग को भी वहीं पर मौके पर हॉस्पिटल के स्टाफ को बुला लिया गया था और हमारा जो स्टाफ जो है इसने काफ़ी सूझबूझ से काम किया, जिसके चलते और एक सकुशल जो है महिला को और उसके बच्चे को पाया गया। क्या लगता है इतनी अच्छी मान्यता पुलिस से हमेशा दागदार रहती है, लेकिन मान्यता देखने को मिली? पुलिस का हमेशा प्रयास रहता है कि हम जनता के लिए हर पहलू में उसके सहयोग करें। कुछ जो या मिसअंडरस्टैंडिंग या उसकी त्रुटियाँ रहती हैं जिसको अगर नज़रअंदाज किया जाए तो पुलिस जो है जनता के हित के लिए है और हम उस प्रयास करते हैं कि हम उनका हमेशा सहयोग करते रहें। सरगुजा से सीनू संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।